हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग एंड अदर फंक्शन इन पाइथन। तो पाइथन में स्ट्रिंग जो होता है वह एक डेटा टाइप होता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था यह एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप होता है। जो स्ट्रिंग है वो बड़ी भी हो सकती है। अगर आप उस स्ट्रिंग में से कुछ वर्ड ढूंढना चाहते हो या हर लाइन का पहला लेटर जो है वो कैपिटलाइज करना चाहते हो तो आप पाइथन प्रोग्रामिंग में वो कर सकते हो। और पाइथन में स्ट्रिंग के लिए बिल्ट इन बहुत कुछ छुपा है, तो चलो हम देखते हैं। इसलिए हम पाइथन में जाएंगे। यहाँ पे मैं पाइथन प्रोजेक्ट में एक पाइथन फाइल क्रिएट करती हूँ। क्यूट 8.py नाम की हमारी पाइथन फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग लिखती हूँ। माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू राम इज अ गुड बॉय। राम इज़ अ गुड बाय यह एक स्ट्रिंग है। वह स्ट्रिंग हमारे माई स्ट्रिंग में स्टोर हो चुकी है। अब मैं ये जो स्ट्रिंग है वह प्रिंट करती हूँ। माई स्ट्रिंग। अब मैं यह प्रोग्राम रन करूँगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें दिखाई देगा राम इज़ अ गुड बॉय। यह यहाँ पर प्रिंट होकर आ चुका है। तो मैंने आपको बताया स्ट्रिंग को प्रिंट करना, तो मैं अभी माई स्ट्रिंग पर ही काम करूँगी। इससे क्या होगा कि आपके लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। स्ट्रिंग जो है वह एक कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन है। मान लो मैं इस माई स्ट्रिंग में से एक छोटा टुकड़ा लेना चाहती हूँ, तो कैसे ले सकते हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पाइथन में जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक इंडेक्स नंबर लिख देती हूँ 4। अब मैं ये प्रोग्राम रन करूँगी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे आई प्रिंट हुआ है। इसका मतलब होता है कि यहाँ से 0, 1, 2, 3 और 4 नंबर पर हमारा आई आता है। इसलिए यहाँ पे हमारा 4 इंडेक्स पर जो है वो आई है, इसलिए हमारे यहाँ पे आई प्रिंट हुआ है। अब मान लो कि मुझे इस स्ट्रिंग में से एक टुकड़ा है वह प्रिंट करना है, तो वो मैं कैसे करूँगी। हमारी इंडेक्स जो है वह 0 से स्टार्ट होती है, तो मैं यहाँ पे 0 से 4 तक प्रिंट करना चाहती हूँ और मैं यहाँ पे रन करूँगी। यहाँ पे हमें दिखाई देगा कि हमारे आउटपुट में राम प्रिंट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 0, 1, 2, 3 और 4 आ आता है, लेकिन यहाँ पे जो है 0 जो है वह है जो इंक्लूडिंग होगा और आपका 4 जो है वो एक्सक्लूडिंग होगा। अब मैं यहाँ पे 5 लिखती हूँ तो हमारे यहाँ राम और आई प्रिंट होगा। मैं यह रन करूँगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राम आई प्रिंट हो चुका है। मतलब मुझे यहाँ एक बढ़ती लिखनी पड़ती है क्योंकि हमारा 5 जो है वह एक एक्सक्लूडिंग है। अगर मुझे इसकी लेंथ देखनी है तो यहाँ लेंथ एक फंक्शन होता है, तो मैं इसकी लेंथ प्रिंट करने के लिए यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट लेंथ माई स्ट्रिंग। अब मैं यहाँ पे रन कर कर दिखाती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। हमारी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वह है 17। अब मैं यहाँ पे एक पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करूँगी, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ 0 से 18 तक इंडेक्स लिखती हूँ और रन करती हूँ। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी पूरी स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। राम इज़ अ गुड बॉय। अब मैं इस प्रिंट को कमेंट करती हूँ और अब मैं आपको
कुछ फंक्शंस के बारे में बताती हूँ। प्रिंट माई स्ट्रिंग डॉट इज अलम। अब मैं इस फंक्शन को रन करूँगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें आउटपुट में फॉल्स दिखाई देगा। ट्रू और फॉल्स क्या होता है? हमारे पाइथन में दो बुलियन कैरेक्टर्स होते हैं। हमारे पास बुलियन एक डेटा टाइप भी होता है। यह फॉल्स क्यों रिटर्न कर रहा है? क्योंकि यह हमारी अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग नहीं है। अब मैं इस अल्फा न्यूमेरिक को रिप्लेस करके इस अल्फा करती हूँ और रन करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट जो है वो फिर से फॉल्स आएगा, क्योंकि ना ये हमारे अल्फ़ा न्यूमेरिक भी नहीं है और अल्फ़ा भी नहीं है, क्योंकि हमारे स्ट्रिंग में स्पेसेस आई है, इसलिए ये स्ट्रिंग अल्फ़ा न्यूमेरिक भी नहीं है और अल्फ़ा भी नहीं है। अब मैं इस अल्फ़ा को रिप्लेस करती हूँ एंड्स विद से, एंड्स विद, और यहाँ पे लिखती हूँ एंड्स विद बॉय। अब मैं ये स्ट्रिंग रन करूँगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे आउटपुट में ट्रू आएगा, क्योंकि हमारी जो यह स्ट्रिंग है वह बॉय से एंड हुई है। अब मैं आपको यहाँ पे और फंक्शंस के बारे में बताती हूँ। मैं जो स्ट्रिंग ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है यह कॉपी करती हूँ और नीचे पेस्ट करती हूँ, और मैं आपको अभी बताती हूँ काउंट फंक्शन के बारे में। काउंट फंक्शन है वह हमें बताता है जो हमें काउंट करना है वो हमारे स्ट्रिंग में कितनी बार आए हैं। अब मैं यहाँ इसे रन करूँगी तो आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट में हमारे स्टेटमेंट में बी कितनी बार आया है वह हमें प्रिंट करके बताएगा। एक मतलब हमारे स्ट्रिंग में बी यहाँ पे एक बार ही आया है, तो मैं आपको यहाँ पे वो प्रिंट करके दिखाती हूँ। हमारे फंक्शन में वो 3 बार आया है। मैं यहाँ पे रन करूँगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ हमारे आउटपुट में 3 आया है, मतलब हमारे स्ट्रिंग में जो ओ आया है वह 3 बार आया है। इसके बाद मैं आपको कैपिटलाइज फंक्शन के बारे में बताती हूँ। कैपिटलाइज हमारा जो ये फर्स्ट लेटर है वह हमें कैपिटलाइज करके दिखाई देगा। अब मैं यहाँ प्रिंट रन करूँगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा स्ट्रिंग का जो फर्स्ट लेटर है वह हमें कैपिटलाइज करके मिल चुका है। अब मैं यहाँ पे आपको और एक फंक्शन के बारे में बताती हूँ। वह फंक्शन है अपर फंक्शन। अब मैं आपको यह स्ट्रिंग रन करके दिखाऊंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें पूरी की पूरी स्ट्रिंग यह अपर केस में आ चुकी है। अब मैं आपको लोअर फंक्शन के बारे में बताती हूँ। हम यहाँ पे लोअर फंक्शन लिखेंगे, लोअर। अब मैं ये प्रोग्राम रन करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो स्ट्रिंग है वो पूरी की पूरी स्मॉल लेटर में प्रिंट हो चुकी है। अब मुझे इस स्ट्रिंग में से इज जो है वह मुझे आर से रिप्लेस करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रिंट स्टेटमेंट में रिप्लेस फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। रिप्लेस इज जो है वह हमें आर से करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी आर, और मैं ये रन करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राम आर अ गुड बाय, मतलब हमारे स्ट्रिंग में जहाँ पे इज है वहाँ पे हमारा आर प्रिंट हुआ है। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा।